सऊदी अरब के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस्राएली साजिश का भांडा फूट गया। इसराइल की जानिब से ईरान पर मिसाइल दागने के दौरान सऊदी अरब को भी निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी और कहा कि ये हमला ईरान की जानिब से नहीं किया गया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल क्या चाहता है? देखें, जंग जब शुरू हुई थी तब भी उसने अरामको पर हमला किया था और उसका इल्ज़ाम लगा ईरान पर, लेकिन वो बाद में साबित हुआ कि वो हमला ईरान ने नहीं किया। आज भी यही किया गया, इसराइल की जानिब से सऊदी अरब को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। ये पहली बात तो यह है कि इसराइल शायद आज भी बहुत पुरानी सोच के अंदर दाखिल है। मैं ये कहूँगा मोसाद के पास शायद कोई दूसरा प्लान ही नहीं है, और वो उसी प्लान को जिस तरह उसने 28 फरवरी को किया था, एक तरफ से इसराइल ने हमला किया था, दूसरी तरफ से अरामको के ऊपर एक ड्रोन जो था वो गिराया गया था। फिर एक दोस्त मुल्क ने बताया सऊदी अरब को कि भाई ये ईरान ने नहीं किया है, ये जिसने किया है उस पर इल्ज़ाम लगाओ। लिहाजा वह उस वक्त ईरान का और सऊदी अरब का रब्ता हुआ और दोनों ने तय किया कि आइंदा से जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे। और इसी तरह अल सुल्तान एयर बेस पर जो हमला हुआ था, प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे, उसमें ईरान ने पहले से बताया था कि यहाँ अमेरिकन्स हैं, मैं यहाँ पर हमला कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने अमेरिकन को इजाज़त दे रखी है कि वो फ्लाई करके ईरान पर हमला करें तो ये एयर बेस सऊदी अरब का हिस्सा नहीं है, ये अमेरिका का हिस्सा समझा जाएगा और मैं इस पर हमला करूँगा। और उसने कर दिया, और वहाँ पर उसके वाक्स और KC-135 और F-18 और F-15 तबाह हुआ, बड़ा नुकसान हुआ था। इसी तरह अब दोबारा से इसराइल ने हमला किया ईरान पर, और एक हमला जो है उसने फॉल्स फ्लैग के तौर पर अल हरज नामी शहर के ऊपर कर दिया। वहाँ पर सायरन बजते हैं, धमाके की आवाज़ सुनी जाती है, और बाद में कहा जाने लगा मीडिया के ज़रिए कि शायद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। लेकिन सऊदी अरब, ईरान जो है इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका था, इसीलिए अब किसी दोस्त मुल्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ईरान ने फ़ौरन बयान जारी कर दिया, पहले बयान जारी किया, IRGC ने पहले बयान जारी किया। उसके बाद अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने फ़ौरी तौर पर शहज़ादा फैसल को फ़ोन किया जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी अरब के, और उन्हें बताया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई इस हमले से। इस हमले से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि इसराइल की तरफ से किया जा सकता है या किसी और मुल्क ने किया है, हमें इसमें ना घुसेरा जाए, ना हमने ये करना है। हाँ, अगर आपने एयर स्पेस दी तो फिर हम जो है हमला करेंगे, और सऊदी अरब पहले से इनकार कर चुका है कि वो अपनी एयर स्पेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बड़ी उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया हुआ है, इस वजह से सऊदी अरब महफूज है। लेकिन इसराइल ने मुसलमानों के दिल जिसके साथ धड़कते हैं उस पर यह दूसरा हमला किया है। लेकिन आमिर भाई देखेंगे सऊदी अरब अभी तक खामोश है। नहीं, सऊदी अरब खामोश है, क्योंकि अगर सऊदी अरब इस जंग में दाखिल हो जाता है तो फिर जंग जो है वो सऊदी अरब पर अभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस बात को समझे, इस पर तहकीकात होगी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। ये कोई इतना बड़ा हमला या इतनी वो चीज़ें नहीं थी जिस पर सऊदी अरब जो था सीखपा होता। इस तरह अगर होना होता तो वो ईरान पर भी हो जाता। लेकिन आमिर भाई साजिश तो देखे ना की गई, और साजिश की गई। देखिए, मुसाद ने वही फरवरी में जो किया था जून में भी वही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 6 माह में भी इन्होंने कोई ऐसा सबक नहीं सीखा है, या 4-5 माह में भी इन्होंने कोई ऐसा सबक नहीं सीखा है जिसपे ये अपना को प्लान बी ही बना लेते। लेकिन वही प्लान है, उसी तरह से इन्होंने ईरान पर पहले एयर स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद अल हरज पर जो है हमला कर दिया है, और वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बात को देखा जा रहा है कि इजराइल एग्रेशन कर रहा है, और बाहर आने वाले दिन के साथ लेबनान के अंदर वो जंग कर रहा है। माशाल्लाह से आज एक ख़बर ये भी है कि हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान पहुँचाया है IDF को, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को, और वो जो रॉकेट्स लगे हैं उनकी अब तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मुझे चलते चलते वैसे ही जहन में आया, एक तरह से ये है, फिर हौज़ीज़ ने अपना मिसाइल दागा था, इसके बाद ईरान ने हैफा को बंदरगाह को निशाना बनाया, इससे पहले वो उसके 3 जो हैं फ़ौजी तनसीबात उनको तबाह कर चुका है। अमेरिका अभी तक पीछे है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल बाज आ जाएं, एक दूसरे पर हमला ना करें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का क्या बनता था? अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रोकना चाहते तो उनका बनता था कि ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमला ना करें, इसराइल लेबनान में पेशकदमी रोककर फौजें वापस लें। हाँ जी, ये कहना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है बयान क्या बनता था? बयान क्या बनता था? ये बनता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल जो है शूटिंग रोके, तो क्या लेबनान और इसराइल की
हाँ, वो चलती रहे, मतलब इसराइल जब चाहे जहाँ चाहे हमला करे और लबनान में वो पेशकदमी करता रहे। हाँ, तो ये वो चीज़ है जिसको लेकर ईरान पहले दिन से कह रहा है, और आपने बड़े पिछले व्लॉग में ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि लेबनान पर हमला, ईरान पर हमला, ईरान पर हमला, लेबनान पर हमला। ये बासर अक्ची का वो ट्वीट जो झंडों वाला है, उससे मुंसलिक बात थी। लेकिन सऊदी अरब को इन्वॉल्व करना इसराइल का पहले दिन से प्लान का हिस्सा है। वो चाहता यह है कि मुसलमानों के दिल जिस मुल्क के साथ धड़कते हैं, और सऊदी अरब का जिस मुल्क के साथ यानी पाकिस्तान के साथ दफ़ाई माहदा है, इस तरह से वो बहुत सारे ममालिक को इन्वॉल्व करना चाहता है। इसराइल का ये प्लान इसलिए कामयाब नहीं होगा कि सऊदीज़ इस दफ़ा आंखें बंद करके मुसाद के प्लान पर जो है हाँ नहीं कर रहे हैं। वो सोच भी रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखें भी खुली रखी हुई हैं, अपने दिमाग भी खुले रखे हुए हैं, और अपनी सर्विलेंस जो है ना, उन्होंने वो भी बड़ी तैयारी से वो चीज़ें देख रहे हैं। देखें, जहाँ जैसे ही नेतन्याहू की हुकूमत इसराइल में बदलती है और ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में बदलती है, तो यहाँ पर पॉलिसी चेंज होती नज़र आएगी। हो सकता है ना पॉलिसी चेंज हो जाए। ईरान ने तो कहीं नहीं जाना। ईरान हज़ारों सालों से यहीं पे है, सऊदीज़ हज़ारों सालों से यहीं पे है। इन्होंने इकट्ठे ही रहना है, चाहे इनकी आपस में उस तरह से दोस्ती नहीं है, मैं ये समझता हूँ दोस्ती नहीं है, लेकिन चले रहना तो इकट्ठे है। तो उनको पता है कि ये तो चले जाएंगे, हमें बाद में भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। हमें बाब मंदब की भी ज़रूरत है, हमें आबने हमस की भी ज़रूरत है, हमें बाकी ममालिक के साथ मिलकर कारोबार को भी चलाना है, और अपना वो जो सिस्टम है, जो माशी सिस्टम जो है, उसको आगे बढ़ाना है। ये वो बात है जिसको सऊदीज़ ने, और मैं समझता हूँ मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में, वैसे वो बड़ी समझदार शख्सियत है। देखें, वो इस सारी सूरत को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, वो समझ के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप एक बात को समझें, मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत पहले ये विजुअलाइज़ किया कि इस खत्ते में जंग की आग भड़क सकती है, तो उसने दो काम किए। एक, उसने 50 अरब या 5 अरब डॉलर का असला नया ख़रीदा अमेरिका से। दूसरा, उसने पाकिस्तान के साथ दफाई माहदा किया। अब देखें, ये किसी भी हुक्मरान की दूरअंदेशी की एक मिसाल हो सकती है कि उसने एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि एटमी क़ुव्वत थी, एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को मारा था, एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी फ़ौज दुनिया में 5वें 6वें नंबर की बड़ी फ़ौज और मजबूत फ़ौज है, उसको, और जिगरे में तो नंबर 1 है, ऐसे जिगरे में नंबर 1 है, उस फ़ौज के साथ उसने हाथ मिला लिया। इसका मतलब है वो फोर्सिंग कर रहा था कि इसराइल जो है वो अपनी एक्सपेंशन के चक्कर में लेबनान, ईरान पर हमला करेगा। उसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से उसमें सऊदी अरब को इन्वॉल्व करेगा। तो मेरा ख़्याल है मोहम्मद बिन सलमान का विज़न ही ये था कि इस मामले में ना पड़ा जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने दफ़ा को मजबूत किया, और अब वो किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झांसे या चक्कर में आने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।